परिचय। आज अमित और संजय को बाजार जाना है। संजय तैयार हो गया है और अमित का इंतजार कर रहा है। अमित जल्दी में है और अपने बाल संवार रहा है। उसने कंघे को मेज पर रखा और जब उसने दोबारा कंघा उठाया तो वह चकित रह गया। कागज के कुछ टुकड़े कंघे से चिपक गए। उसने कंघा हिलाया, लेकिन कुछ ही टुकड़े नीचे गिरे, कुछ अभी भी इससे चिपके रहे। उसने संजय से पूछा कि कागज के टुकड़े कंघे से क्यों चिपक गए। संजय ने बताया कि ऐसा आवेशों के आकर्षण के कारण होता है। जब तुमने बालों में कंघा किया तो कंघा रगड़ने के कारण आवेशित हो गया। जब कंघे को कागज के निकट लाया गया तो कागज पर विपरीत आवेश बन गया और वे दोनों एक दूसरे की ओर आकृष्ट हो गए। छात्रों, वैद्युत आवेश हमारे हर ओर पाए जाते हैं। आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वैद्युत आवेश को परिभाषित करना, चालकों एवं विद्युत रोधियों को परिभाषित करना, प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में जानना, वैद्युत आवेश के मूल गुणों को समझना, कूलॉम के नियम को परिभाषित करना, बहुलावेशों के बीच बलों की गणना करना, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना, विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानना, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव का विश्लेषण करना, संतत आवेश वितरण की गणना करना, गॉस के नियम तथा इसके अनुप्रयोगों को परिभाषित करना। वैद्युत आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश यानी धनावेश तथा ऋणात्मक आवेश यानी ऋणावेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि कांच की दो छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यदि प्लास्टिक की दो छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यदि कांच की एक छड़ तथा प्लास्टिक की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। प्रत्येक उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं होती तो वस्तु में एक नेट धनावेश या ऋणावेश होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी वस्तु को किसी दूसरी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराए बिना एक नेट विद्युत आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। जब किसी चालक को किसी चालक तार द्वारा पृथ्वी से संयोजित किया जाता है तो इसे भू संपर्कित कहा जाता है। आइए इस परिघटना को समझने के लिए एक उदाहरण देखें। एक ऋणावेशित छड़ को एक वियुक्त अनावेशित गोले के निकट लाएं। परिणाम स्वरूप गोले का वो भाग धनावेशित हो जाता है जो छड़ के निकटतम होता है तथा वो भाग ऋणावेशित हो जाता है जो सबसे दूर होता है। भू संपर्क कण तार को गोले से संयोजित करें। कुछ इलेक्ट्रॉन अब गोले से निकलकर भूमि में चले जाएंगे। भूमि से संपर्क हटा दें। चालक गोले में प्रेरित धनावेश का आधिक्य रह जाता है। रबर की छड़ को हटा दें। चालक गोले में अब नेट धनावेश रह जाता है। विद्युत आवेश के मूल गुण। योज्यता। किसी निकाय का कुल आवेश निकाय के विभिन्न भागों पर
वितरित सभी पृथक आवेशों का बीजीय योग होता है। उदाहरण के लिए 4 आवेशों 2 कूलाम, -5 कूलॉम, -6 कूलॉम और 4 कूलॉम वाले एक निकाय का कुल आवेश -5 कूलॉम होता है। आवेश का संरक्षण। वियुक्त निकाय का कुल आवेश किसी भी प्रक्रिया के दौरान नियतांक रहता है। आवेश को एक से अन्य निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे सृजित या नष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आवेश का भूसंपर्कण। क्वांटमीकरण। किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश आवेश की निश्चित सबसे छोटी राशि E का पूर्णांकी गुणज होता है। मुक्त आवेश की सबसे छोटी राशि E, जिसे खोजा गया एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश है, जिसका परिमाण 1.60 गुणे 10 की घात -19 कूलॉम होता है। किसी वस्तु पर कोई आवेश Q सदैव Q बराबर Ne के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां N एक पूर्णांक है। कूलॉम का नियम। एक बिंदु आवेश द्वारा अन्य बिंदु आवेश पर लगाए जाने वाले विद्युत बल का परिमाण आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश निर्देशित होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच तथा r दूरी से पृथक बल का परिमाण F गणितीय रूप से निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। F बराबर K गुणे मोड Q1 गुणे मोड Q2 बटे R वर्ग। यहाँ K आनुपातिकता नियतांक है। निर्वात के लिए तथा SI प्रणाली में कूलॉम का नियम निम्न प्रकार का होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे मोड Q1 गुणे मोड Q2 बटे R वर्ग। बहुल आवेशों के बीच बल। अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के किसी निकाय के लिए किसी विशेष आवेश पर कुल बल इस पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए जाने वाले पृथक कूलॉम बलों का सदिश योग होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहते हैं। n आवेशों की प्रणाली के लिए Q1, Q2, Q3 और इसी प्रकार Qn तक आवेश Q1 पर कुल बल F अन्य सभी आवेशों Q2, Q3, Q4 तथा इसी प्रकार Qn तक होता है। F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14 तथा इसी प्रकार F1n तक। इस समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। F1 बराबर I बराबर 2 से I बराबर n तक का योग बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q1 बटे R1I गुणे R1I कैप। उदाहरण। आइए कूलॉम के नियम का एक उदाहरण देखें। दिए गए चित्र में केंद्रीय आवेश पर बल ज्ञात करें। आइए इसका हल देखें। माना F1 बल का परिमाण है, जिससे आवेश Q2 Q1 की ओर आकर्षित है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 बटे R वर्ग। इस समीकरण में मान रखने पर हम पाते हैं कि F1 बराबर 45 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन, जो 0.045 न्यूटन है। F2 बल का परिमाण है, जिससे Q2 Q3 की ओर आकर्षित है। उपरोक्त समीकरण में मानों को रखने पर हम पाते हैं कि F2 बराबर 16.875 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन, जो 0.0169 न्यूटन है। Q2 द्वारा अनुभव किया जाने वाला नेट बल F Q1 की ओर निर्देशित है तथा निम्न रूप में व्यक्त है। F बराबर F1 माइनस F2 बराबर
0.045 माइनस 0.0169 न्यूटन, जो 0.0281 न्यूटन के बराबर है। विद्युत क्षेत्र आवेश या आवेशों के निकाय के परितः एक दिक् स्थान होता है जिसमें अन्य आवेशित कण स्थिर वैद्युत बलों का अनुभव करते हैं। यह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E को उस बिंदु पर स्थित एक छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 द्वारा अनुभव किए जाने वाले विद्युत बल F के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आवेश से विभाजित होता है। E बराबर F/Q0। विद्युत क्षेत्र E एक सदिश है जिसकी दिशा धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल F के समान होती है। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निम्नानुसार व्यक्त है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q/r वर्ग गुणे r कैप। बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करने पर अध्यारोपण सिद्धांत प्रयुक्त होता है। E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 और इसी प्रकार En तक। इस समीकरण को निम्नानुसार लिखा जा सकता है। E बराबर योग I बराबर 1 से 1 का n बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे QI बटे RPI वर्ग गुणे RPI कैप। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार का मानचित्र होती हैं जो दिशा प्रदान करता है तथा विविध स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को इंगित करता है। क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश पर आरंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर या एकल आवेश की स्थिति में अनंत पर समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलने वाली या ऋणावेश तक पहुंचने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। क्षेत्र रेखाओं की आपेक्षिक निकटता विविध स्थानों में विद्युत क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को इंगित करती है। वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स फाई E एक विद्युत क्षेत्र में परिकल्पित पृष्ठ के माध्यम से काटी जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप है। एक समान विद्युत क्षेत्र E में डुबोए गए S क्षेत्रफल वाले समतल पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निम्नवत परिभाषित है। फाई E बराबर ES cos थीटा, जहां E पृष्ठ के अभिलंबवत है, थीटा बराबर 0 डिग्री तथा फाई E बराबर ES एक अधिकतम मान है। इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। जहां E पृष्ठ के समांतर है, थीटा बराबर 90 डिग्री और फाई E बराबर 0 है। ऐसी स्थिति में पृष्ठ से कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। सामान्य विद्युत क्षेत्र में निमग्न यादृच्छिक बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स E cos थीटा के पृष्ठ पर पूर्ण सांख्यिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलॉम होता है। विद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण किंतु विपरीत चिन्हों वाले तथा 2a दूरी से पृथक दो बिंदु आवेशों -q तथा +q का युग्म वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों -q और +q को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। एक विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p आवेश -q से आवेश +q की ओर इंगित सदिश होता है, जिसका परिमाण आवेश q तथा आवेशों के बीच की दूरी 2a के गुणनफल के बराबर होता है। संतत आवेश वितरण। आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश q पर विद्युत बल आवेश वितरण को संतत मानते हुए सुविधा पूर्वक
परिकलित किया जा सकता है। परिकलन प्रक्रिया। आवेश वितरण को सूक्ष्म अवयवों में विभाजित करें। ऐसे एक अवयव dq के कारण आवेश q पर बल ज्ञात करें। इसे बिंदु आवेश मानते हुए आवेश q पर परिणामी बल आवेश वितरण के समस्त अन्य आवेश अवयवों के क्षेत्रीय योगदानों के एकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा। इस पद का उपयोग तब किया जाता है जब संतत आवेश वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है और रेखा की प्रति इकाई लंबाई कुल आवेश के रूप में परिभाषित की जाती है। इसका एसआई मात्रक कूलॉम प्रति मीटर होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा। इस पद का उपयोग तब किया जाता है जब संतत आवेश वितरण एक पृष्ठ पर होता है और पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलॉम प्रति मीटर वर्ग होता है। आयतनीय आवेश घनत्व रो। इस पद का उपयोग तब किया जाता है जब संतत आवेश वितरण एक त्रिविमीय प्रदेश में होता है और प्रदेश के प्रति इकाई आयतन कुल आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलॉम प्रति घन मीटर होता है। गाउस का नियम। गाउस का प्रमेय। एक गाउसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स फाई ई एप्सिलॉन नॉट द्वारा विभाजित पृष्ठ मुक्त दिक् स्थान की असंवाहकता द्वारा परिबद्ध नेट आवेश q के बराबर होता है। गाउस का प्रमेय एक बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है यदि पृष्ठ पर समस्त बिंदुओं के लिए E ज्ञात हो। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। गाउसियन पृष्ठ के रूप में हम r त्रिज्या और l लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ चुनते हैं जिसके अक्ष तार के अनुदिश हैं। यदि तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा है तो गाउसियन पृष्ठ में आवेश l लैम्ब्डा होगा। हम जानते हैं कि फाई ई बराबर E डॉट ds के बंद पृष्ठ पर समाकलन जो E तथा 2 पाई r l के गुणनफल के बराबर है। यहाँ 2 पाई r l बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। गाउस के प्रमेय के अनुसार हम पाते हैं कि तार से अरीय दूरी r पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लैम्ब्डा बटे 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। गाउसियन पृष्ठ के रूप में हम अनुप्रस्थ क्षेत्र a और चादर के अभिलंबवत अक्ष के साथ ऊंचाई 2r वाले एक वृत्तीय बेलन पर विचार करते हैं। यदि सिग्मा चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश l सिग्मा होगा। हम जानते हैं कि फाई ई बराबर E डॉट ds के बंद पृष्ठ पर समाकलन जो 2a और E के गुणनफल के बराबर है। गाउस का प्रमेय के अनुसार हम पाते हैं कि तार से अरीय दूरी r पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। r त्रिज्या वाले गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम r त्रिज्या वाला एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ चुनते हैं जो आवेशित गोले के साथ संकेंद्रित है। यदि ठोस गोले में आवेश का आयतन घनत्व ρ है तो गोले में कुल आवेश निम्नानुसार होगा। Q बराबर 4/3 पाई r घन और ρ का गुणनफल। स्थिति 1। ठोस गोले के बाहर बिंदुओं के लिए r बड़ा है कैपिटल R से। ठोस गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे
Q/R वर्ग के बराबर होता है। स्थिति 2, ठोस गोले के अंदर बिंदुओं के लिए R मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं, रगड़ने पर कम कार्य फलन वाले निकाय से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और वो धनावेशित हो जाता है। उच्चतर कार्य फलन वाला निकाय इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणावेशित हो जाता है। पॉजिट्रॉन एक कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। पॉजिट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश के समान परिमाण का धनावेश होता है। कुछ समय पहले 1/3e तथा 2/3e आवेश के कणों की उपस्थिति अभिगृहित की गई है। ये कण क्वार्क कहलाते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी वस्तु को किसी दूसरी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराए बिना एक नेट वैद्युत आवेश प्रदान करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। किसी आवेशित वस्तु का कुल आवेश आवेश की निश्चित सबसे छोटी राशि E का पूर्णांकी गुणज होता है। एक बिंदु आवेश द्वारा अन्य बिंदु आवेश पर लगाए जाने वाले विद्युत बल का परिमाण आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश निर्देशित होता है। आवेशों के किसी निकाय के लिए किसी विशेष आवेश पर कुल बल इस पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए जाने वाले पृथक कूलॉम बलों का सदिश योग होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहते हैं। आवेश या आवेगों के निकाय के परितः एक दिक् स्थान होता है जिसमें अन्य आवेशित कण स्थिर वैद्युत बलों का अनुभव करते हैं। यह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स एक विद्युत क्षेत्र में परिकल्पित पृष्ठ के माध्यम से काटी जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप है।